Hello students, today in this tutorial we are just going to discuss about the concept of push down automata PDA। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट थ्री ग्रामर और जो समझा था कि जो कॉन्सेप्ट थ्री ग्रामर जो हमने लिखी थी कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज थी उसको सपोर्ट करती है। तो कॉन्सेप्ट थ्री ग्रामर को सपोर्ट करने के लिए मुझे एक मशीन की जरूरत थी, ऑटोमेटा की जरूरत थी। वो ऑटोमेटा क्या हो सकती है तो वो हमने डिस्कस किया था, पीडीए है। पीडीए कैन एक्सेप्ट दी कॉन्सेप्ट थ्री ग्रामर, ठीक है, को से बनी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी। उसके थ्रू हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज के जो भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज थी उसको हम सपोर्ट करा सकते हैं, मतलब उसके लिए हम मशीन डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पुश डाउन ऑटोमेटिक वाला डिस्कस किया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद और भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं जो हमने लिखा है, जिससे आप एग्जाम में कुछ लिख के आ सकें। तो एक थ्योरेटिकल एग्जाम में तो पीडीए में बेसिकली देखा जाए तो तीन चीजें ही होती हैं। पहला क्या होता है, इनपुट टाइप है, दूसरा आपका फाइनाइट कंट्रोल है, तीसरा आपका स्टैक्स है। यानी कि इसमें अगर हम डीएफए की बात करें तो और यहाँ पीडीए की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि स्टैक और इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। स्टैक को और लेके चलते हैं। स्टैक बेसिकली मेमोरी की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं मेन, एक इनपुट टेप, दूसरा एक फाइनाइट कंट्रोल, दूसरा है स्टैक। तो जो मैं स्टैक की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है अगर देखा जाए तो क्या होगा, जो भी फाइनाइट कंट्रोल है वो क्या होगा, एक वन बाय वन हेड को रीड करेगा, जो सिंबल रीड करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे जो स्टैक में वो चेंजिंग होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे स्टैक में भी चेंजिंग होंगे, ठीक है। स्टैक में भी वो सारे सिंबल्स होंगे। किस तरह से वर्क करेगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ समझ लेते हैं। पीडीए को हम 7 टपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे क्यू, सिग्मा, एस और डेल्टा, Q0, I एंड F। देखा जाए तो 5 टपल्स तो आपको पहले भी पढ़ी थी आपने, यानी कि इसमें 2 टपल्स और इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। देखा जाए तो एक तो I हो गई और एक S हो गया। तो यहाँ देख लेते हैं कि Q का मतलब तो क्लियर है स्टूडेंट, ये सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स हो गई। सिग्मा का मतलब होता है इनपुट सिंबल, जो भी इनपुट सिंबल हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, A, B और 0, 1 व्हाटएवर में यूज कर रहे हैं, वो सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स हो गए। S का मतलब स्टैक सिंबल, जैसे यहाँ पे Z0 लिया है तो Z0 क्या है, एक स्टैक सिंबल है। तो मुझे कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है तो वो सिंबल भी मैं डिनोट करता हूँ, तो स्टैक सिंबल्स हो गए। और यहाँ पे डेल्टा का मतलब तो समझ में आ गया होगा, इसका मतलब है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब है कोई भी स्टेट है उस पर मैंने कोई भी इनपुट सिंबल दिया, इंक्लूडिंग ये हो सकता है एप्सिलॉन, ठीक है। और उसमें इनपुट सिंबल स्टैक सिंबल कहाँ से रीड करेंगे, वो भी एक इनपुट लेंगे, वो आपका स्टैक से होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी स्टेट स्टैक का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो आपका स्टैक सिंबल्स है वो मल्टीपल टाइम आ सकता है। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिशन फंक्शन वर्क करेगा। आगे मैं एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। और Q0 जो क्या है वो इनिशियल स्टेट्स है स्टूडेंट्स, और I यहाँ पे क्या है, I इंटीग्रल्स है, ठीक है, जो बेसिकली बिलोंग करता है S को। और F तो आपको पता ही है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो पीडीए विल रीड इनपुट सिंबल, पीडीए क्या करता है, रीड इनपुट सिंबल एज वेल एज रीड द स्टैक सिंबल एंड मूव टू द न्यू स्टेट, और नई स्टेट पे मूव कर जाएगा, ठीक है। और एंड चेंज द सिंबल ऑफ स्टैक, और स्टैक के सिंबल को चेंज कर देगा, ठीक है। तो बेसिक प्रोसीजर स्टूडेंट इसमें यही होता है कि किस तरह से वर्क करेगा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे सपोज करो Q0 स्टेट्स है, और Q0 स्टेट पे सपोज करो इनपुट सिंबल मैंने क्या दिया, A दिया, और क्या था स्टैक टॉप सिंबल जो था यहाँ पे क्या था, सपोज करो मैं इसको ले लेता हूँ B। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, B लिया हुआ है, ठीक है। स्टैक टॉप पे क्या है कि B है, तो B पे देखा है तो यानी कि स्टैक सिंबल टॉप पे B है, इसको रीड किया। इसके बाद देखा यानी इसको चेंज किस तरह से करेगा, यानी कि पुश सिंबल जो C को मुझे पुश करना है, तो पुश कहाँ करना है, पुश तो मैं स्टैक पे करूंगा। तो यानी कुछ भी हो सकता है, यानी कि सेम भी हो सकता है, यहाँ साइलेंट भी हो सकता है, जो भी मैं पुश कराना चाहूंगा। तो दिस इज सिंटैक्स, सिंपल इज सिंटैक्स। और ये चेंज करने के बाद इट विल मूव टू दी सेकंड स्टेट, यानी कि Q1 स्टेट पे, Q0 स्टेट से Q1 स्टेट पे ये मूव कर सकता है। इसका मतलब दोबारा समझ लेते हैं स्टूडेंट। अगर सपोज को कोई इनपुट सिंबल मैंने यहाँ से स्कैन किया है, रीड किया है, ठीक है, ये स्टैक सिंबल टॉप सिंबल मैंने यहाँ से रीड किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्टैक के किसी जो भी मैंने इनपुट वेरिएबल रीड करा, सिंबल रीड किया है, उसको चेंज करना है या सेम रखना है या उसको ब्लैंक करना है, यानी कि पॉपअप करना है, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू बाय दिस पॉप सिंबल्स, ठीक है। तो इससे मैं कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरे में एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूँ, एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स को देख लेते हैं
कि अभी यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो हमारा है, डिजाइन ए पीडीएफ दैट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ए की पावर n, बी की पावर 2n, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू अगर जो भी मैं चेंज करता हूँ 1 और 2 3, तो उसी हिसाब से ये लैंग्वेज किसको सपोर्ट करनी चाहिए मैं यहाँ देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ ये लिखना चाहता हूँ कि अगर n की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब ए और बी हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 करता हूँ तो ए बी ये हो जाएगा। इसी तरह से मैं n की वैल्यू 3 करता हूँ तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? ए और बी एंड बी, ये होने वाला डैश। इस तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करेगा n पे, यानी कि मुझे चेक एक पीडीएफ डिजाइन करना है स्टूडेंट्स। तो पीडीएफ किस तरह का डिजाइन करना है कि मैं चेक कर पाऊँ कि ये जो गिवन जो स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं, वो पीडीएफ को रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्सेप्टेबल है उस पीडीएफ से या नहीं है। तो उसको डिजाइन करने का तरीका सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पे एक इनपुट टेप था और ये स्टैक था। इसे किस तरह से यूज करेंगे, इसको किस तरह समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज दिख रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 2a है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4b है, अगर 1a है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2b है, इस तरह से 3a है जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है, यानी कि जस्ट डबल मेरे b है। तो यानी कि मैं इसको कैसे स्कैन करूंगा सिंबल को, उसके अकॉर्डिंग कैसे मैं सिंपल मैं ये स्टैक में जो सिंबल होंगे उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। सपोज करो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा एक इनपुट टेप है, इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले स्ट्रिंग इसको सर्च करा लेते हैं। यहाँ लेते हैं ए बी और एक और ले लेते हैं बी। इसके बाद सपोज करो मैं इसको नल कर देता हूँ, नल ले लेते हैं, एप्सिलॉन ले लेते हैं स्टूडेंट। एप्सिलॉन का मतलब मैं नल मार लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मेरा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा, ये मेरी फाइनाइट मशीन है, फाइनाइट कंट्रोल है सपोज, और यहाँ पे एक स्टैक भी है, ठीक है। प्यार से स्टैक बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस स्टैक में हम क्या रखेंगे? सबसे पहले हमने Z0 यानी कि इनिशियल स्टेट पे Z0 डाला होगा, कुछ भी नहीं। अब इसमें मुझे क्या समझना है कि सबसे पहले मैं सिंबल क्या स्कैन कर रहा हूँ। सबसे पहले हेड जो मेरा होगा वो यहाँ होगा स्टूडेंट, ये चीज समझ में आ रहा है? हेड यहाँ होगा। जैसे ही स्कैन करे तो यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे ए आ जाए, ठीक है। मैंने स्कैन किया, ठीक है। स्कैन करने जब देखा स्टार्ट बिल्कुल लास्ट में क्या था मेरा, जो बेसिकली हेड था Z0 था, यानी कि ब्लैंक पे था। अब इसने क्या करा कि सिंपल सा जैसे Z0 मिला, इसमें नया सिंबल स्कैन कर दिया, एक स्कैन किया और यहाँ पे पुट कर दिया। और ये कब तक पुट करता है? जब तक सारे ए ना आ जाए, यानी कि इसने यहाँ पे अभी हेड मेरा कहाँ गया होगा? यहाँ गया होगा, पुट कर दिया। अब मेरा हेड कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी इसने ए डाल दिया। कितने ए डाल दिए? 2a डाल दिए, 2a थे। जैसे इसके बाद नेक्स्ट सिंबल चेंज हो रहा है, जैसे स्टूडेंट ये नेक्स्ट सिंबल मेरा चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट सिंबल चेंज होने पे क्या करेंगे? इसे क्या करें कि पहले फर्स्ट टाइम पे जैसे इसने ये वाला हेड मेरा यहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? हेड मेरा बेसिकली यहाँ मूव कर गया, अगर देखा जाए तो यहाँ से बाद जैसे ही हेड मेरा यहाँ मूव करेगा, वैसे ही क्या देखे स्टूडेंट, जैसे ही नया बी आया है तो अपनी स्टेट चेंज कर दे, स्टेट चेंज कर दे। और क्या कर दे, जैसे बी आया है तो इस सिंबल ए को तो छोड़, मतलब जो भी इतने टॉप पे स्टैक का सिंबल पड़ा है ए, इसको क्या कर दे? इसको वैसे ही रहने दे, यानी कि इसको चेंज नहीं करे, कोई चेंज नहीं करे, ठीक है। तो इसलिए इसको चेंज नहीं करेगा। सेकंड टाइम पे जैसे हेड सेकंड टाइम पे वहां पहुंचेगा, उसी समय क्या कर दे? इसको क्या कर दे? इसको एप्सिलॉन कर दे, ठीक है। इसको नल कर दे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद फिर इसके बाद क्या होगा? हेड कहाँ क्या पड़ेगा? अगला भी पड़ेगा। जैसे इसने अगला भी पढ़ा इसको, ठीक है, हेड ने जैसे अगला भी पढ़ा तो क्या कर दे? इसको जैसे हेड और यहाँ जैसे इसे नल कर दिया, कर्सर कहाँ आ गया? हेड का यहाँ आ गया। अब जैसे इसने इस वाले बी को पढ़ा स्टूडेंट, जैसे इस वाले बी को पढ़े तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि इसको ए ही रहने देता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है, तो हेड यहाँ बढ़ गया। जैसे सेकंड बी मिलता है, सेकंड बी पे क्या कर दे? इसको नल कर दे और आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने का मतलब टॉप जो पॉइंटर है डिक्रीज हो जाए, तो Z0 पे। अब यहाँ पे कर्सर जैसे ही पड़ेगा, हेड पड़ेगा, यहाँ हेड क्या पड़ेगा? ये वाला जो हेड इसको क्या पड़ रहा है? साइलेंट पड़ रहा है, और यहाँ पे Z0 पड़ रहा है। दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? Z को Z0 रहने दें और क्या करते हैं? एक्सेप्ट हो जाए, यानी क्या कहते हैं? वो एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग। यानी कि हर एक ए के लिए मुझे एक बी को स्किप करना है और सेकंड बी को रीड करना है, ठीक है। यानी कि एक ए को वन टाइम ए को स्किप करना है और सेकंड टाइम में जैसे बी मिलता है तो ए को मुझे मॉडिफाई कर देना है, किससे? एप्सिलॉन से। स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी की अगर मुझे अगर ऑटोमेटेड डिजाइन करनी है, ये पुश डाउन ऑटोमेटेड डिजाइन करनी है पीडीएफ, तो स्टूडेंट की बहुत आसान है। सिंपल सा मैं एक स्टेट लेता हूँ, समझिएगा इसको स्टूडेंट्स, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सपोज करो Q0 मेरी स्टेट्स है और मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था कि अगर मुझे ए मिलता है, एक मिनट में इसे देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको? ये स्टूडेंट क्लियर होगा
तो हम बात कर रहे थे इसी की, अगर Q0 स्टेट पे है, और सबसे पहले इसको हम दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से दोबारा साथ के साथ समझेंगे स्टूडेंट, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। दोबारा से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये सपोज करो स्टूडेंट स्टैक था, ठीक है, स्टैक में हमने Z0 डाला हुआ था स्टार्टिंग में, और हमने क्या करा, यहाँ पे हेड मेरा सपोज करो यहाँ, यानी कि इस समय मैंने क्या बोला था, ए यहाँ पे है, ए यहाँ, यानी कि टॉप पे मेरा ए है, यानी कि 2A की बात की, 2A पहले मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इसमें स्टोर करा दिया स्टैक के अंदर, और मेरा हेड है इनर्शियल स्टेट, यानी कि मेरा यहाँ पे होगा, इसको मैं स्टैक हेड मान लेता हूँ, ठीक है, इसको स्टैक हेड मान लेता हूँ, इसको सिंपल हेड मान लेते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है, बार बार मैं इसे मूव नहीं कराऊंगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट मैंने क्या देखा था कि जैसे ही मुझे, यानी कि जो मैंने इसका इनपुट डालने की बात करी, जैसे मैंने यहाँ पे ए डाला स्टूडेंट, ए डाला, यानी कि अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, दोबारा समझिएगा, इसको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले इस फाइनाइट कंट्रोल ने ए स्कैन किया, यहाँ पे जैसे इसने हेड ने ए स्कैन किया, ये क्या कर दे, ए को स्कैन कहाँ पे डाल दे, यहाँ पे स्टैक में डाल दे, तो अब ये हेड जो हेड स्टैक कहाँ आ गया, हेड स्टैक हेड कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये भी समझिएगा। तो यानी कि मैंने इसमें क्या करा, मैंने सिंपल सा जैसे ही मैंने ए को स्कैन किया, इस सिंबल को स्कैन किया, ए को, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए ए को स्कैन किया कहाँ से, इनपुट टैब से, और इसने क्या रीड क्या किया, सबसे पहले इसने क्या रीड करा होगा, Z0, तो Z0 जैसे इसने रीड किया कहाँ से, स्टैक से, तो क्या कर देना है इसको स्टूडेंट्स, क्या कर देना है इसको, क्या कर देना है कि ए को क्या कर देना, ए को राइट कर देना स्टैक में, तो इसने ए को राइट कर दिया स्टूडेंट, यानी कि सब स्टैक है यहाँ आ गया, राइट कर दिया, तो लिखा था स्टूडेंट पुश, ठीक, पुश कर दिया हमने, एक राइट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यानी कि दोबारा फिर मुझे क्या मिलता है, अब मैं दोबारा देखता हूँ कि ये हेड मेरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे दोबारा, फिर यहाँ पे एक ए रीड करता है, फिर रीड करता है, अब यहाँ पे देखता है क्या, यहाँ पे स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, कि इस समय स्टैक में ए पड़ा हुआ है, अगर इसे ए मिलता है तो उस केस में भी ये क्या कर दे, ए कर दे स्टूडेंट, ठीक है, इसे ये करना है, और कब तक करते रहना, जब तक कि सारे के सारे ए, यहाँ के ए इसमें पुश ना हो जाए, क्लियर स्टूडेंट। अब कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला कर्सर कहाँ आ गया स्टूडेंट, हेड का देखा जाए, तो अब इसको ऐसे ले लेते हैं, हेड मेरा यहाँ आ गया, जैसे ही वो कहता है हेड मेरा बी पे पहुंचता है, तो जैसे ही नई स्टेट है, तो उसी समय स्टेट को चेंज कर देता हूँ, सॉरी अगली स्टेट क्या लेनी है, Q1 स्टेट कब लिया, जैसे ही मेरा अगर बी मिलता है कहाँ, यहाँ पे, यानी कि हेड मेरा बी मिलता है, और यहाँ पे मैं क्या रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ए सिंबल, मैंने ए रीड किया, तो मुझे क्या करना है, मैंने याद किया था कि मैंने क्या बताया था कि जैसे पहला सिंबल ए मिलता है तो मुझे कुछ भी टच नहीं करना, उसको वही सिंबल रहने देना है, तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर दिया, ए को ए रहने दिया, मैंने कोई भी सिंबल में चेंज नहीं करा, ठीक है, यानी कि जैसे इसने इस हेड ने बी को रीड किया इनपुट स्कैन से, यहाँ से कर्सर कहाँ पे है, स्टैक हेड का ए पे है, तो फर्स्ट टाइम जब ए को रीड कर रहा है, यहाँ पे बी को रीड कर रहा है, फर्स्ट बी के लिए इस पे कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी कि बी में बी ही ए ही रहने देना है, क्लियर है जी। लेकिन मुझे क्या करना है, एक बार तो इसे लीव करना है, दूसरी बार मुझे इसे क्या अपडेट करना है, ठीक है, तो सेकंड टाइम में जब जैसे मैं अपडेट करूंगा, यानी कि Q2 ले लेते हैं, Q2 पे जैसे अगर सेकंड टाइम में, अगर मैंने सेकंड टाइम में हेड ने बी पढ़ा, जैसे इसने बी को रीड किया स्टूडेंट, और यहाँ से क्या रीड किया, ए रीड किया, वैसे ही स्टूडेंट ये क्या कर दे, ये इसको एप्सिलॉन कर दे, ठीक है स्टूडेंट। अब यानी कि इसने बी सेकंड वाला बी पढ़ा, और यहाँ से क्या अभी भी ए पढ़ा है, तो इसको क्या कर दे स्टूडेंट, एप्सिलॉन कर दे, यानी कि नल कर दे, और कर्सर कहाँ मूव कर जाएगा स्टूडेंट, यहाँ मूव कर जाएगा, अभी चीज समझिएगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद लिसन, अब सपोज करो अभी ए पे एक और बचा हुआ है, बी भी और बचे हैं, अगर सपोज करो ए बी, यानी कि मैं पहली स्ट्रिंग यही ले लेता, ए बी भी ले लेता, उस केस में तो ये कहाँ पहुंच, Z0 पहुंच जाता, और यहाँ ये कहाँ पहुंच जाता, एप्सिलॉन पहुंच जाता, तो फिनिश हो जाती है। अगर जैसे फिनिश होती है, अगर स्टूडेंट जैसे फिनिश होती है, उस केस में मुझे क्या करना है, यानी कि Q स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट पहुंचती है, उस केस में क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या पढ़ूंगा, यानी कि मैंने एप्सिलॉन पढ़ा होगा, और यहाँ से क्या पढ़ा होगा, Z0 पढ़ा होगा, Z0 पढ़ा होगा, Z0 को फिर क्या करना है, ये क्या कर देगा, Z0 ही रहने देगा, और कहाँ मूव कर जाएगा, QF, यानी कि इसको बोलते हैं फाइनल स्टेट में। लेकिन ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो एक भी और दो और भी बचे हुए हैं, ठीक है नहीं, अभी तो भी यहीं तक मूव करा था, इसको तो इसने एप्सिलॉन कर दिया, अब हेड कहाँ मूव कर जाएगा, इस वाले हेड पे, ठीक है, तो अभी तो फाइनल स्टेट पहुंचेगा नहीं। अब इसने दोबारा से बी पढ़ा, अगर वो कहता है कि दोबारा से अगर मैं यहाँ बी पढ़ता हूँ, अगर मैं बी पढ़ता हूँ, तो ये क्या कर दे, यहाँ जैसे मैं बी पढ़ता हूँ, यहाँ से बी पढ़ता हूँ, और यहाँ से ए पढ़ता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ए पढ़ता हूँ, ठीक है, तो क्या कर दे, यानी कि एक बी, पहला वाला जो बी पढ़ेगा, इसके लिए इसको लीव करना है, क्या करना है, ए को ए रहने देना, बिल्कुल मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा,
तो इसने इसको सेम ही सिंबल रहने दिया, कुछ चेंज नहीं करा, और हेड कहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, ठीक है। सेकंड टाइम में जैसे ही मैंने यहाँ क्यों जोड़ते, जैसे सेकंड टाइम में बी पड़ेगा, दोबारा से बी, और क्या पड़ेगा यहाँ सिंबल इनपुट ए पड़ेगा, क्या कर देगा इसको, अब क्या इसमें कन्वर्ट कर देगा एप्सिलॉन में। जैसे इसने एप्सिलॉन में स्टूडेंट इसको कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया, खत्म हो गया, और कर्सर यहाँ पे Q2 स्टेट पे पहुंचा। Q2 स्टेट जैसे ही पहुंचा, इसने क्या देखा कि अब ये हेड जो है कहाँ पहुंच गया, एप्सिलॉन पे, यस, और यहाँ से ये हेड कहाँ पहुंच गया होगा स्टूडेंट, यहाँ Z0 पे। अब देखा कि ये दोनों ही क्या एप्सिलॉन है, यहाँ Z0 है, यानी कि सारे के सारे स्ट्रिंग यहाँ से भी स्कैन हो गई और यहाँ से भी अपडेट हो चुकी है। तो इसको क्या कहते हैं, Z0 ही रहने देना है, इसको Z0 रहने देना है, और कहाँ फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये आपने जो पुश डाउन ऑटोमेटा बनाई है, तो ये बेसिकली दिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट कैन एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग बेसिकली वी हैव बिलोंग टू इन दिस लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? यू जस्ट फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू कैन ट्रस्ट इन दिस वे, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इट्स क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको देखिए कि 100% समझ में आएगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अलग एग्जाम्पल लेके आऊंगा। तो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब, अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आप अगली वीडियो आपके पास पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।